हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज मैं आपको स्टेट लेजिस्लेशन के बारे में बताऊंगा। स्टेट लेजिस्लेशन के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेजिस्लेचर क्या होता है। ए लेजिस्लेचर इज़ ए डेलिब्रेटिव असेंबली विद द अथॉरिटी टू मेक लॉज फॉर ए पॉलिटिकल एंटिटी सच एज ए कंट्री और ए स्टेट। लेजिस्लेचर एक ऐसी असेंबली होती है जिसको कानून बनाने का अधिकार होता है किसी देश के लिए या किसी राज्य के लिए। द प्रोविजंस रिलेटेड टू स्टेट लेजिस्लेशन आर मेंशन्ड इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 168 टू 212। जो स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में के अध्याय 6 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक दिए गए हैं। स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट्स ऑफ ए गवर्नर एंड वन और टू हाउसेज। जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसमें एक गवर्नर होता है और या तो एक हाउस होता है या दो हाउसेज होते हैं। किसी किसी स्टेट में एक हाउस भी पाया जाता है। इट मीन्स दैट देयर कैन बी ओनली वन हाउस इन ए स्टेट और समवेयर देयर कैन बी two houses in a state to make a law. Types of legislation. Legislation कितने प्रकार के होते हैं? There are two types of legislation. दो तरह के होते हैं. First is unicameral legislation. Second is bicameral legislation. Unicameral legislation कौन से होते हैं? When a legislation is consisted of only one house, that legislation is known as unicameral legislation. जिस लेजिस्लेशन में केवल एक हाउस पाया जाता है उस लेजिस्लेशन को हम यूनिकैमरल लेजिस्लेशन बोलते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ द ओनली वन हाउस एग्जिस्टेड इन दिस टाइप ऑफ लेजिस्लेशन। जहाँ पर केवल एक हाउस होता है वो हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता है, जिसको हम विधानसभा और लोअर हाउस भी बोलते हैं। बाइकैमरल लेजिस्लेशन। बाइकैमरल लेजिस्लेशन में कौन से होते हैं? When the legislation is consisted of both the houses, that legislation is known as bicameral legislation. जिस legislation में दो houses होते हैं उस legislation को हम bicameral legislation बोलते हैं। Legislative Assembly as well as Legislative Council, both houses are in existent in this type of legislation. लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम विधानसभा या लोअर हाउस बोलते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, दोनों हाउसेज इस तरह के लेजिस्लेशन में एग्जिस्टेंस में होते हैं। हाउसेज अंडर स्टेट लेजिस्लेशन। कितने तरह के हाउसेज स्टेट लेजिस्लेशन में होते हैं? देयर आर टू हाउसेज अंडर द स्टेट लेजिस्लेशन विच आर एज अंडर। पहला हाउस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम विधानसभा बोलते हैं। दूसरा हाउस होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं। हाउसेज। अब ये जान लेते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑल्सो नोन एज विधानसभा और लोअर हाउस। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम विधानसभा और लोअर हाउस भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव असेंबली consisted of minimum 50 members and maximum of 500 members। अनुच्छेद 171 के तहत जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कम से कम 50 मेंबर और मैक्सिमम 500 मेंबर होते हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर कॉल्ड MLAs एंड आर इलेक्टेड बाय इलेक्शन। जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं उनको हम MLA बोलते हैं और वो इलेक्शन के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। Speaker is the presiding officer of the Legislative Assembly and also one of the member of the Legislative Assembly। जो Legislative Assembly का हेड होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको हम स्पीकर बोलते हैं, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली का ही एक मेंबर होता है और स्पीकर को लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो स्टेट लेजिस्लेचर का अपर हाउस भी होता है।
According to Article 171, Legislative Council consisted of minimum 40 members and maximum of equal to 1/3 members of the Legislative Assembly. अनुच्छेद 171 के तहत जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें कम से कम 40 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 1/3 मेंबर जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं वो होते हैं। मीन्स अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 मेंबर हैं तो उसके 1/3 मेंबर्स के इक्वल मैक्सिमम मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के हो सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉमिनेटेड इन द फॉलोइंग मेंबर। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं उनको इस तरह से नियुक्त किया जाता है। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, 1/3 मेंबर्स लोकल बॉडीज़ के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, 1/6 मेंबर्स गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, 1/12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय इलेक्टोरेट्स कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड इन टीचिंग। जो पर्सन्स टीचिंग में लगे हुए हैं 1/12 मेंबर उनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 1/12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स। 1/12 मेंबर्स यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बाय वोटिंग। जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के द्वारा वोट से नियुक्त किए जाते हैं। पीरियड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की समय अवधि क्या होती है? According to Article 172 of the Constitution, the members of the Legislative Assembly are appointed for a period of 5 years. अनुच्छेद 172 के तहत जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उनको 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। एंड ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी दिस पीरियड विल बी फर्दर एक्सटेंडेड। और एमरजेंसी के दौरान इस पीरियड को 5 साल के पीरियड को आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। 1/3 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल विल रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। लेजिस्लेटिव काउंसिल में हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स को रिटायर कर दिया जाता है। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। और इमरजेंसी के दौरान लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व नहीं किया जाता है। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं? ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होने के लिए उसको भारत का नागरिक होना जरूरी है। शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। शुड अटेन एन एज ऑफ 25 years। उसकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और उसने कोई लाभ का ऑफिस होल्ड नहीं किया होना चाहिए। शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ। किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। शुड बी ऑफ साउंड माइंड, मतलब मानसिक तौर पे पागल नहीं होना चाहिए। एंड नॉट ए बैंकरप्ट। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर की सारी क्वालिफिकेशन वही क्वालिफिकेशंस हैं जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर की होती हैं। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर की जो एज होती है वो 25 years होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर की एज 30 years होती है। बस एज का डिफरेंस है और किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।